तो फाइनली एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद सालार के मेकर्स ने सालार मूवी का टीजर रिलीज किया है, जो कहीं ना कहीं एक टीजर कम बल्कि सालार के वर्ल्ड का ग्लिम्स ज्यादा लगता है। लगभग आज से 2 साल पहले जब मूवी को अनाउंस किया गया था, उसके बाद अभी तक इसके मेकर्स ने 2-4 पोस्टर्स के अलावा हमें सालार की वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया था कि मूवी का स्केल कितना बड़ा होगा, इसकी थीम क्या होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये केजीएफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी या फिर सालार की अपनी एक अलग दुनिया होगी, जिस पर मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट इसके सेट से थीम, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को देखकर तो यही लगता है कि ये केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट होगी। ऊपर से मेकर्स ने टीजर भी सुबह 5:12 पर रिलीज किया, जहां नॉर्मली मूवीज के टीजर ट्रेलर दोपहर को या शाम को आते हैं, लेकिन ये सुबह एक्यूरेट टाइम 5:12 पर ही रिलीज हुआ। जिसके पीछे का कारण भी हमारे कुछ इंटरनेट के बंधुओं ने खोज निकाला था कि केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स में जब रॉकी भाई केजीएफ का सारा सोना लेकर समुद्र के रास्ते से जा रहे होते हैं, तब उनकी जहाज में 3 घड़ियां लगी थी, जिनमें से एक में एग्जैक्ट 5:12 टाइम हो रहा था। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। उसके अलावा भी हमें केजीएफ 2 में इस लड़के की डेथ को नहीं दिखाया था। अधीरा उसे अपने साथ तो ले जाता है, मगर उसे मारता है या जिंदा छोड़ देता है, इसे लेकर अभी तक कोई अता पता नहीं है। हाँ, ऐसा बताया तो जाता है कि वो मर चुका है, मगर ना ही तो उसे मरते हुए दिखाया और ना ही उसकी लाश दिखाई, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही लड़का आगे प्रभास बने। एंड सालार मूवी की कास्ट में इस लड़के की माँ का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राव का भी नाम है। बट यार, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे टीजर उतना पसंद नहीं आया। मूवी की इतनी हाइप को देखते हुए मैंने कुछ एकदम बहुत बड़ा ब्लास्टर एक्सपेक्ट किया था, लाइक केजीएफ 2 का टीजर था, जिसमें रॉकी भाई का मशीन गन से पुलिस स्टेशन को उड़ाने वाला सीन, वो सिगरेट जलाने वाला सीन अपने आप ही मन में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, हमें मूवी के वॉयलेंस को लेकर एक आइडिया दे देता है। हाँ, मुझे पता है कि इसमें भी बहुत वॉयलेंस होगा, लेकिन टीजर में केजीएफ की तरह कोई क्लिप नहीं थी जिसे देखकर अपने आप वाव वाला एक्सप्रेशन निकले, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। अब इसमें जब प्रभास का लुक रिवील करते हैं, सॉरी लुक तो दिखाया ही नहीं, मतलब मुट्ठी रिवील करते हैं, #मुट्ठी लवर, तो फ्रेम तो बहुत बढ़िया है, बट बीजीएम के हिसाब से वो क्लिप थोड़ी स्लो पेस्ट लगती है। आई नो कि वहाँ स्लो मोशन का यूज हुआ है, बट उसकी ड्यूरेशन फील होने लग जाती है। एंड सबसे बड़ा डर मुझे प्रभास के एक्सप्रेशंस को लेकर है, क्योंकि टीजर में अभी तक पूरी तरह से उनका लुक रिवील नहीं किया है। 1-2 फ्रेम्स है, लेकिन उनमें भी कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं दिखते। मुझे पता है प्रभास बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद है, मगर उन्होंने बाहुबली के बाद इन 6 सालों में साहो, राधेश्याम एंड आदिपुरुष जैसी मूवीज देकर फैंस को बहुत निराश किया है। इसी कारण सालार को लेकर ये उम्मीदें बाकी है कि ये प्रभास के लिए कमबैक मूवी साबित होगी। एंड सब कुछ सही रहा तो कमबैक ही क्या, बहुत हार्ड कमबैक होगा। तुम खुद ही सोचो, प्रभास प्लस प्रशांत नील प्लस पृथ्वीराज सुकुमार एंड रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक, ये कोलेब्रेशन किस लेवल का होगा। एंड अगर सालार के इवेंट्स केजीएफ यूनिवर्स में होते हैं, तब तो भाई सिनेमा लवर सालार को एक फेस्टिवल की तरह मनाएंगे, जिससे हम एक्सपेक्टेशंस भी क्यों ना लगाएं। काम भी तो केजीएफ वाली टीम कर रही है। डायरेक्टर प्रशांत नील के विजन को तो हम देख चुके हैं कि उनका काम कैसा होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मूवी की कास्ट को लेकर शिकायतें होंगी। प्रभास तो है ही, उनके अलावा मलयालम इंडस्ट्री से पृथ्वीराज सुकुमार है, जो बहुत बढ़िया एक्टर है। उनकी मैंने जन गण मूवी देखी थी, जगपति बाबू है, और कमल हासन जी की सुपुत्री श्रुति हासन जी भी हैं, जो बहुत खूबसूरत, सुंदर, सुशील और अच्छी एक्ट्रेस भी है। प्रशांत जी थोड़ा सा उन्हें भी दिखा देते तो। भाई प्रभास का भी बढ़िया चल रहा है। सालार में श्रुति हासन के साथ रोमांस करेंगे, एंड प्रोजेक्ट के में कमल हासन के साथ लड़ाई झगड़ा। जहां अगेन हम एक बार फिर से टीजर पर आए तो इसमें हमें बहुत सी आर्मी फोर्सेज दिखती हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट आर्मी फोर्सेज हैं, जो पृथ्वीराज सुकुमारन के साइड से भी हो सकती है या फिर प्रभास के साइड से भी लड़ सकती है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, प्रभास का कैरेक्टर एक प्रोफेशनली ट्रेंड फाइटर के रूप में दिखेगा। उसका लुक, गन पकड़ने का तरीका, हथियार चलाने की स्टाइल एंड लड़ाई करने के तरीके को देखकर तो यही लगता है कि उसने इन सब चीजों की बड़ी प्रोफेशनली तरीके से ट्रेनिंग ली है, ना कि वो मुंबई की गलियों से रॉकी भाई की तरह सबसे लड़ते लड़ाते हुए राज करने के लिए आया है। जहां केजीएफ की तरह इस बार भी प्रशांत नील कहानी को अधूरा ही छोड़ेंगे, क्योंकि सालार को भी 3 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, जिसमें पार्ट 1 सीज फायर सितंबर 2023 में रिलीज होगा। जहां सीज फायर का अर्थ होता है युद्ध विराम या लड़ाई को रोकना, मतलब कहानी में एक निश्चित समय के लिए लड़ाई को रोक दिया जाएगा या फिर टाल दिया जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट 2 रिडेम्पशन दिसंबर 2025 में आएगा, एंड पार्ट 3 डोमिनेशन दिसंबर 2027 में देखने को मिलेगा। बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनकी रिलीज डेट्स और भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सालार पार्ट 1 के बाद प्रशांत नील पहले जूनियर एनटीआर के साथ एक मूवी करेंगे, उसके बाद बघीरा मूवी रिलीज होगी, एंड उसके बाद सालार का पार्ट 2 आता है या फिर केजीएफ 3 रिलीज होती है। उसे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। फिर भी सोचो, अगर सालार का तीसरा पार्ट 2027 में रिलीज होता है, तब मैं 21 साल का हो जाऊंगा। साला कभी कभी तो लगता है कि मेरी आधी जिंदगी तो सिर्फ इंतजार में ही निकल जाएगी। लेकिन फिर भी कोई नहीं, इंतजार करना तो सच्चे प्यार की निशानी होती है। कोई भी कह सकता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हर कोई इंतजार नहीं कर सकता और यह साबित नहीं कर सकता कि प्यार सच्चा है। खैर छोड़ो, ज्यादा पर्सनली ना जाते हुए आज के इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तुम्हें टीजर कैसा लगा एंड तुम उस पर क्या ओपिनियन रखते हो, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे।